कल हमने स्क्रू गेज पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। उसी में कुछ और नए क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं जो रह गए थे। देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है, IIT 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको कह सकते हो। और इसमें देखिए क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी है। क्यों क्वेश्चन में लास्ट में आप पढ़िए, IIT का क्वेश्चन है ये। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। करिए अभी। सबसे पहले तो आप मुझे स्क्रू गेज की जो रीडिंग है उससे आपको क्या बताना है मैं बता दूं। अब जैसे कि कुछ बच्चों का सिग्निफिकेंट डिजिट जो रह गया, सिग्निफिकेंट फिगर, वो नीचे वाला पार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में वायर की लेंथ दे रखी है और हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। अब वायर को सिलिंड्रिकल मानेंगे हम यहाँ पे, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको आना चाहिए और इसके लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कोन का क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक एक छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर चीज में बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको अभी क्या करना है, मुझे आपको बताना है डायमीटर क्या होगा वायर का। जैसे ये वायर है और इस वायर की लेंथ क्वेश्चन में आपको दी है, वायर की लेंथ क्वेश्चन में आपको दे रखी है और ये लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी? 5.6 सेंटीमीटर। आपको जो बताना है वो इसका डायमीटर बताना है, क्योंकि देखो स्क्रू गेज के हेड्स के बीच में इस वायर को हमने होल्ड किया होगा और होल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका डायमीटर निकाल पाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप मुझे सभी बच्चे यहाँ तक तो बता ही सकते हैं कि इसका जो डायमीटर होगा डी, वो कितना होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेस्पॉन्स का। देखो मुझे तो आता है, सवाल ये है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो डायमीटर डी यू हैव टू कैलकुलेट, और आंसर एक किसी बच्चे ने कर भी दिया है। चलिए मैं देखता हूँ किसका आंसर आया। यहां तक आप निकालिए। ध्रुव शर्मा का आंसर आ गया, ध्रुव ने आंसर निकाला। और जागृति, प्रियांशी, अभिषेक, इन सब लोगों का आंसर आया अभी डायमीटर को लेके। तो डायमीटर देखिए, जब हम इसमें होल्ड करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट पहले हम डायमीटर निकालेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, एस। ये दोनों चीजें निकालनी। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/100। प्रियांशी तुम अपना आंसर चेक करो, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। पहला क्वेश्चन तुमने गलत आंसर किया नहीं, अब तक सारे क्वेश्चन सही थे तुम्हारे। चेक कर लो एक बार, कोई बात नहीं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। बाकी बच्चों ने भी सही सॉल्व किया है। देखिए लीस्ट काउंट ये आ गया, और लीस्ट काउंट के बाद में अब इसमें कहीं जीरो एरर की बात नहीं करी है, जीरो एरर की बात करी नहीं है, ना तो दी है ना कुछ बताया कि हेड्स टच करें तब कौन सा डिवीजन कहाँ है। तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं होगी, और एरर नहीं होगी तो सीधे सीधे मेन रीडिंग हम लेंगे और वही हमारी फाइनल रीडिंग होगी। और मेन रीडिंग का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, LSR प्लस CSR इंटू LC। अब LSR क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर दिया है, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। हालांकि यहाँ सारा, क्योंकि देखो लास्ट में आपसे आंसर में जो सरफेस एरिया डिमांड कर रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में डिमांड कर रहा है। तो ये आपका 47 और लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो ये 1.47 मिलीमीटर डायमीटर आ गया, ध्यान रखना ये डायमीटर आ गया। ठीक है, अब शुरू होता है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 2πr/L। और आप इसे चाहो तो 2r को डायमीटर कह सकते हो, यानी पाई डायमीटर इंटू एल। ये सरफेस एरिया आ गया। बात समझ में आई? अब यहाँ से देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू रखनी है। तो पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर आ गया आपका 1.47। ध्यान रखना
अभिषेक ने आंसर भी कर दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। सही आंसर करो अभिषेक। देखो 1.47 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, उसको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो हम इसको 147 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये वैल्यू पॉइंट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ में आ गया। ये सेंटीमीटर और लेंथ आपको 5.6 सेंटीमीटर दी है। अब सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना होगा। अभिषेक का आंसर आ गया, कोई और आंसर कर सकता है? मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आपको ले आया, कुछ आपने सॉल्व किया, कुछ मैंने बताया। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स नाउ। सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr l, कर्व सरफेस बात कर रहा है, कर्व सरफेस। ध्रुव का आंसर आ गया, प्रियांशी का आ गया, अभिषेक का आ गया। प्रियांशी अभी तुमने सिग्निफिकेंट नहीं पढ़े, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना। ध्रुव तुम आंसर चेक करो अपना, ध्रुव आंसर चेक करो। और कोई आंसर करेगा? आयुषी, चलिए मैं आंसर क्लियर करूंगा, क्या आएगा आंसर। ये रहा कैलकुलेटर आपके सामने, देखिए 22 इंटू 0.147, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा हो शायद कैलकुलेटर, इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 7, हमारा आंसर आया अभी 2.5872। ठीक है, 2.5 से 5 कितना आया था, एक मिनट फिर से देखते हैं। 5872 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक आप सबने निकाल लिया होगा। अब देखिए, जो इसमें नए हैं, प्रियांशी तुम ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, कि जिस डिजिट में सबसे कम, जिस डिजिट में सबसे कम, जिस डिजिट में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, हमारा फाइनल आंसर वहीं तक राउंड ऑफ होता है। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, अभी भी कई लोगों ने सही आंसर नहीं किया जो पढ़ चुके हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, और इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट। कैसे हैं इनफाइनाइट? कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। ये रूल मैंने लिखाया था, 6-7 रूल थे सिग्निफिकेंट डिजिट के। तो 22/7 को 3.14 ना लिख के हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब फाइनल आंसर को कितने तक राउंड ऑफ करना है बताओ मुझे जरा, 2 तक करना है कि 3 तक करना है? 2 तक, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, इसमें इनफाइनाइट है, उसमें 3 है। तो फाइनल आंसर में हमारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, यानी ये 5 हमारा क्या हो गया, कट ऑफ डिजिट। तो जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 5 के आगे 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है, तो इसलिए इसे राउंड ऑफ करेंगे 2.6 तक, बताया था 5 से बड़ा नंबर है ये, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आपने कर लिया सॉल्व, कई बच्चों ने सही सॉल्व किया है। ठीक है, कई लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें हो गया, ध्रुव का सही है, जागृति का सही है, आयुषी तुमने पढ़ा हुआ है लेकिन तुमने ठीक से राउंड ऑफ नहीं किया उसको। और ध्यान रखना, मैंने आपने आपने देखा होगा, मैंने पाई की वैल्यू 3.14 यूज नहीं करी, मैंने कौन सी यूज करी, 22/7। आप भी यही प्रेफर करना, थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, और अभिषेक का आंसर सही है, अभिषेक ने सबसे पहले आंसर किया था, राउंड ऑफ करके दिया। और जागृति, ध्रुव, विशाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप आंसर कर रहे हैं, आई एम हैप्पी। और आईआईटी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बधाई हो आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अगला क्वेश्चन मैं खोल रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये आईआईटी नहीं, जेई मेन आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी 2011।
मैंने कहा ना मेडिकल में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया पहली बार, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, आप ये ना समझना अब नहीं आएगा, अब ही तो आएगा, अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, क्वेश्चन में आप देखिए मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें परसेंटेज एरर भी आ गई और पिच स्क्रू गेज वगैरह भी इसमें डाल दिया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, सॉलिड बॉल की बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व करने की बात बाद में करेंगे। क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद a screw gauge whose pitch is this and there are 50 division on circular scale। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला काम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे और लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि क्या बताया था लीस्ट काउंट के लिए, अब यहाँ तो सबने पढ़ रखा है इतना, तो लीस्ट काउंट हमारा आ गया, बाकी लोग सॉल्व करते रहो, आंसर भेजते रहो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लीस्ट काउंट आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 50 यानी 0.01 मिलीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? द रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 2.5 मिलीमीटर एंड देन ऑन द सर्कुलर स्केल इज दिस। ये डायमीटर मेजर करेंगे, तो डायमीटर बॉल ये है, बॉल का, तो डायमीटर जब मेजर करोगे आप, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, राउंड नहीं हो रहा, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, ये डायमीटर डी, तो डायमीटर डी कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? डायमीटर डी, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर करो। डायमीटर डी आ गया, जागृति ध्रुव का आंसर ने आंसर दिया, तो डायमीटर डी के लिए लिखेंगे, एरर तो कहीं मेंशन नहीं किया है विशाल, एरर तो कहीं मेंशन नहीं किया, तो मैं सीधे एल एस आर प्लस वी एस आर इंटू एल सी कर देता हूँ। एल एस आर 2.5 मिलीमीटर है, यूनिट पे ध्यान देना है, वी एस आर 20, वी एस आर क्या सी एस आर कहना चाहिए, मैंने वी एस आर लिख दिया, और इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2.7 मिलीमीटर आ गया, 2.7 मिलीमीटर आ गया, राइट। अब क्वेश्चन में रिलेटिव परसेंटेज एरर डेंसिटी में बतानी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहां से डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है, तो ये आ जाएगा डेल्टा m/m प्लस ये जो 4/3 पाई है, ये कांस्टेंट है, आपको बताया था मैंने कांस्टेंट में एरर नहीं होती, पीछे एरर बताया, 4/3 पाई में एरर नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म है, और ये जो डेल्टा जो r की पावर 3 है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा r/r। आप चाहो तो इसे डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते थे, m अपॉन r की जगह d/2 अगर मैं रखता तो पाई dq/6 आता, तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर या हिंदी में ही लिख दिया थोड़ा इम्पैक्ट देने के लिए, वैसे और भी लिख सकते थे, पाई/6 कांस्टेंट है, तो इसमें भी एरर नहीं होगी। अब यहाँ एक बात समझ लो, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, डायमीटर में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो तो ये होगी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मैं बता चुका हूँ पहले, डायमीटर है 2r, तो डेल्टा डी आएगा 2 टाइम्स डेल्टा आर, यानी एब्सोल्यूट एरर अगर डायमीटर में निकालोगे तो रेडियस की एरर का दोगुना होगा, रेडियस की एब्सोल्यूट एरर का दोगुना होगा, लेकिन लेकिन एक पॉइंट तो ये हुआ, अगर इसमें आप रिलेटिव एरर निकालते हो तो डेल्टा डी बाई डी
2 डेल्टा आर अपॉन डी, दोनों तरफ डी से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कि इधर जो लिखा हुआ है इसमें मैं जब लिखूंगा तो डी की जगह 2r रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए ये, और इसको आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा डी बाई डी है ये डेल्टा आर बाई आर के बराबर आएगा। ये बात एक दिन पीछे जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताई थी, याद आ रहा हो तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, और ध्यान रखना है ये जो अभी मैंने लिखा, यानी कि सेम रिलेटिव एरर है, सेम रिलेटिव एरर, ये आगे के लिए ध्यान रखना। बट एब्सोल्यूट एरर सेम नहीं है, इज नॉट सेम। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत काम की चीज बताइए, आगे क्वेश्चन में काम आएगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने डायमीटर में एरर निकाल ली तो वही तो एरर रेडियस पे आएगी, रिलेटिव वाली, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। आप इसको नोट करते जाना। अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, डेल्टा डी बाई डी, यहाँ पे डेंसिटी है, वो कैपिटल डी डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल डी स्मॉल डी में। तो इट इंटू 100 करेंगे तो रिलेटिव से परसेंटेज मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको मास में परसेंटेज एरर दे रखी है कि नहीं दे रखी है, और जो डायमीटर है ये वाली वैल्यू लिख देता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है रेडियस लिखो या डायमीटर लिखो, आप इसको डायमीटर लिख लो, क्या दिक्कत है। अब यहां से समझो क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, डेल्टा एम बाई एम में कितनी एरर दे रखी है, 2% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो मेरी बात, डेल्टा डी बाई डी में डेल्टा डी की वैल्यू कोई बता सकता है? मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, क्योंकि डी की वैल्यू तो मैंने निकाली 2.7 मिलीमीटर इंटू 100। कोई मुझे डेल्टा डी की वैल्यू बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स का। ध्रुव ने आंसर किया, क्या यूनिट भी तो लिखो भाई इसकी, यूनिट भी तो लिखो, सही से आंसर करोगे तभी तो आएगा, क्योंकि यूनिट रखे बिना कैसे काम चलेगा, क्योंकि नीचे मिलीमीटर है, ऊपर क्या आएगा। मैं वेट कर रहा हूं। डेल्टा डी की वैल्यू 0 लिखी है, अभिषेक गलत, ध्रुव शर्मा तुमने भी गलत किया है, ध्यान से देखो, याद करो। अभी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। आर्यन तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आया आज, क्या बात है, शांत बैठे हुए हो तुम चुपचाप। 0.1 मिलीमीटर होगा क्या, यही सिखाया था मैंने। चैप्टर खत्म होने जा रहा है, चैप्टर के लास्ट में तुमने ये जवाब दे रहे हो। नूर, नूर का आंसर सही है, जागृति का आंसर सही है, आलोक का आंसर सही है, अब आया पहली बार आलोक का। आर्यन, आलोक, अब आंसर दिया, आर्यन ने तो दिया नहीं अभी, रवि ने भी आंसर नहीं दिया एक भी। क्या बताया था मैंने, किसी इंस्ट्रूमेंट में जितनी जितनी, अब सही है, ध्रुव शर्मा का आंसर सही है, आलोक, रवि आंसर आया। क्या बताया था, किसी इंस्ट्रूमेंट में जितना लीस्ट काउंट होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही तो एरर होता है। अब याद आ गया, हाँ सर याद आ गया, हाँ आपने बताया था, तो क्या फायदा है इससे उसका। अब याद आया तो क्या याद आया, एग्जाम में तो गलत कर आओगे ना, यहाँ तो मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ। यही क्या है, जो लीस्ट काउंट होता है इतना ही क्या होता है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और ये हमारा 0.01 मिलीमीटर है, ध्यान रहे 0.01 मिलीमीटर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना यूनिट प्रॉपर रखो। नीचे मिलीमीटर है, नीचे ऊपर, आपने अगर वो सेंटीमीटर में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये 2% प्लस 3 इंटू ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2.7 आ जाएगा, 1/2.7, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2.7 है तो 1.1 के करीब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.1 के करीब। तो आपका आंसर, मैं आंसर दिखा दूंगा, परेशान ना हो, सब दिखा दूंगा मैं आंसर वगैरह, तो आपको, आप सॉल्व करने पे ध्यान दो। 3 डिवाइडेड बाई 2.7 कर रहा हूं मैं, ये 1.11 आ गया, 1.1%।
यानी ये आ गया आपका आंसर 3.1%। सबसे पहले आप इसको देखिए, कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को बिना किसी झिझक के पूछना। हाँ, कुछ बच्चे हैं जैसे जिनका एरर छूटा हुआ है, सिग्निफिकेंट डिजिट छूटा हुआ है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया? आंसर हो गया सी वाला। ये क्वेश्चन भी आईआईटी का है, 2011 ईयर भी लिखा हुआ है, 2011। कैसा लगा? आप देखिए मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कहीं सिग्निफिकेंट डिजिट मिक्स कर दिया स्क्रू गेज के साथ, कहीं मिक्स कर दिया आपको वर्नियर कैलिपर्स और उसका परसेंटेज एरर। आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीजें जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि मेडिकल में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, मेडिकल में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेडिकल में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल में इससे आसान आएंगे, मतलब दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करता है, मेडिकल के क्वेश्चन आसान आते हैं। मैंने कहा ना, मेडिकल में तो हवा बना दूंगा मैं, आपको उड़ोगे, आसमान से बातें करोगे। थोड़ा सा पढ़ लो और मैथमेटिक्स अच्छे से कर लो, मंडे से जो शुरू हो रहा है। उसके बाद देखो, फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। नोट कर लिया? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और किसी को भी कोई दिक्कत हो बोल सकता है, हैंड रेज कर सकता है अपनी तरफ से, मैं आंसर यहाँ से आपको दूंगा, ठीक है, रेदर देन टाइपिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके कई लोगों ने डाउट भेज रखे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और जरूरत होगी तो शाम को एक छोटी सी आधा घंटे की डाउट क्लास रख लेंगे अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, चलिए मैं आगे आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। केबीसी होने जा रहा है कुछ दिनों में शुरू, आपको पता होगा शायद। ये आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है, आईआईटी। और ये क्वेश्चन जो मैंने शीट दी है उसमें भी था ये क्वेश्चन, और कुछ बच्चों का डाउट भी था इसको लेके। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस डायग्राम को देखे ठीक ठीक से देखे बिना आप कर नहीं पाओगे। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए, अपनी तरफ से भी मैं अच्छे खासे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब इसको आप नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, इसका आंसर बच्चे कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। सर्कुलर स्केल है, स्क्रू गेज का 50 डिवीजन है और पिच 0.5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लीस्ट काउंट आपने निकाली, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाली, सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, और लीस्ट काउंट होगी आपकी 0.5 मिलीमीटर बाई 50, यानी 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, कह रहा है मेन स्केल रीडिंग इज 2, मेन स्केल की रीडिंग 2 है। ठीक है, और यहाँ दो फिगर दिए हैं। पहला फिगर ध्यान से देखो, पहले वाले फिगर में जबड़े टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और वहां आप देख रहे होंगे मेन स्केल पे 0 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। ये ई के एन एच वन फालतू के लिख दिए, इनका कोई मतलब नहीं, बेवजह बच्चे को कंफ्यूज परेशान करने के लिए दे दिए हैं। ये किसी ने कॉपी पेस्ट किया होगा कहीं से इसको, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये एच ई और ये जो लिखे हुए ना, आप सोच रहे होंगे ये कहीं से फिगर उठाया होगा और बस यहाँ चिपका दिया है, उसने एडिट तक नहीं करना सही समझा। ये बेकार में सोच रहे हो ये क्या चीज है, ये पार्ट्स वगैरह बताए होंगे, वहां से फिगर उठाया बाकी सबको हटा दिया, ये सब कोई काम का नहीं है। ये ए और बी हेड है, ये सब आपके काम का नहीं है, बेवजह फालतू का लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले वाले फिगर में आप ध्यान से देखें, पहले वाले फिगर में हमको जीरो एरर बताने की कोशिश करिए। तो जीरो एरर कैसी है समझ में आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों है भैया पॉजिटिव? क्योंकि जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये जीरो आ गया। और पांचवा डिवीजन कौन साइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट हो गई 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपका जीरो एरर आ गया कितना, प्लस का 0.05 मिलीमीटर, ये जेड ई वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नीचे वाले फिगर में देखो, एक छोटी सी बॉल दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है? मैं दिखा देता हूँ, ये रही बॉल, ये ग्रीन में मैंने शेड कर दिया, ये बॉल रख दी इसके हेड के बीच में।
अब दिखाई दे गई होगी आपको। और अब इसकी मेन रीडिंग हम निकालेंगे पहले, और मेन रीडिंग जब निकालेंगे तो मेन रीडिंग में ए, ये आपका LSR प्लस CSR इंटू LC। तो LSR की वैल्यू कितनी है 2, और CSR की वैल्यू कितनी है 25, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आपका 2.25 मिलीमीटर आ गया, 2.25 मिलीमीटर। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने ये आंसर निकाला, अगर किसी बच्चे ने ये वाला आंसर निकाला 2.25, केवल इतना, तो वो आंसर भी IIT वालों ने रखा है। ये देखिए, बच्चे की फीलिंग का ध्यान रखते हुए हर आंसर अवेलेबल कराया है, जो भी निकालोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। 2.25। लेकिन कुछ बच्चे समझदार होंगे थोड़े से, तो वो ये आंसर नहीं टिक करेंगे, वो निकालेंगे फाइनल रीडिंग, जो कि मेन रीडिंग माइनस ZE होती है। तो मेन रीडिंग आपका 2.25 और ZE आपने निकाला 0.05, प्लस के साथ था तो माइनस करेंगे, तो आपका एक आंसर ये आ जाएगा 2.22 और क्या मिलीमीटर। तो ये सी वाला आंसर टिक करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ना तो सी सही है और ना डी सही है, ना तो सी सही है ना डी सही है। और अभी मुझे 2 लोगों का आंसर मिला, जिसमें विशाल और ध्रुव ने आंसर किया, क्योंकि हर बच्चा यही करता है। अच्छा, मैंने कल भी कहा था, कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। गलती करोगे तभी तो सीखोगे, कहते हैं ना ठोकर खा के इंसान सीखता है। तो गलत करने में फेल भी होना चाहिए, एक दो बार फेल होने में, ऐसा नहीं पहली बार में अटेम्प्ट आ गया। कहीं कहीं फेल का मतलब क्वेश्चन में फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, क्लास में फेल मत हो जाना। बोले सर क्या ज्ञान दे रहे हो आप हमको। अरे एक आध क्वेश्चन गलत भी होता है तो सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें डी आंसर भी नहीं है, सी आंसर भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा, उसका जवाब मैं बताता हूं। देखो, क्वेश्चन में पिच बता रखा है आपको कितना, आधा मिलीमीटर। क्या बताए, आधा मिलीमीटर। यहाँ जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, बच्चा इसको रीडिंग को लेके चलता है। LSR का मतलब क्या था, लीनियर स्केल रीडिंग। पर इस लीनियर स्केल की जो रीडिंग है, क्या मैं उसको 2 लूंगा, नहीं। असल में पिच है आधा मिलीमीटर की, तो 2 खाने हैं। तो जो LSR की वैल्यू है वो 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर होगी। मैंने कहा था ना, ज्यादातर केस में, मैंने कहा था ज्यादातर केस में पिच की वैल्यू और लीनियर स्केल डिवीजन बराबर होते हैं। तो LSR की वैल्यू 1 मिलीमीटर होगी। बात आई समझ में। अब आप आंसर निकाल सकते हो, सही सही आंसर निकाल सकते हो। तो LSR की जो वैल्यू है, ये जो 2 रखी है, ये जो 2 रखी है वो गलत रखी थी। समझ में आया कुछ। यहाँ 2 डिवीजन है, ये ध्यान देना, 2 डिवीजन है, और एक डिवीजन का जो साइज है वो आधा मिलीमीटर है, पिच के बराबर। यानी LSD इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, LSD इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो फिर जो आपका LSR आएगा वो कितना आएगा, 1 1। और अब जो आंसर आप निकालोगे वो आपका सही आंसर होगा। समझ में आया। IIT क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ट्विस्ट तो होगा। यही क्वेश्चन शीट में भी दे रखा है, एक दो बच्चे ने पूछा था, आई थिंक ध्रुव का डाउट था, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ से सही आंसर 1.25। और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो योर करेक्ट आंसर इज नाउ 1.20। और देखो, गलत जिन लोगों ने किया ना, वो अब जिंदगी भर याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि हाँ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर ए है। ठीक है, सही आंसर सी नहीं है, सही आंसर डी नहीं है। अच्छा, बी भी निकाल सकते थे, बी आया ये, लेकिन मेन रीडिंग है ये वाली, मेन रीडिंग 1.25 है, वो भी दे रखा है बी वाले ऑप्शन में, मेन रीडिंग जो आपको दिया है। तो आप देखिए कि हर पॉसिबिलिटी का आंसर रख दिया उसने, IIT वाले ने, कि कुछ भी निकालोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, चक्कर में फंस जाओगे। लेकिन सही आंसर कौन सा है, ए वाला। समझ में आ गया, सही आंसर कौन सा है, ए वाला। अच्छा, ध्रुव कह रहा है दोबारा से एक्सप्लेन करो, चलो सुनो। देखो भाई, क्वेश्चन में पिच दिया है आधा मिलीमीटर। मैंने एक दिन क्लास में जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो थ्योरी में क्या बताया था कि पिच का साइज यूजुअली LSD के बराबर होता है। LSD का मतलब लीनियर स्केल डिवीजन, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, लीनियर स्केल डिवीजन, जो कितना है आधा मिलीमीटर इक्वल टू पिच। यूजुअली ज्यादातर केस में ऐसा होगा।
तो अब यहाँ पे कितने खाने दिखाई दे रहे हैं आपको? सेकंड वाले फिगर में 2 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। तो लीनियर स्केल रीडिंग इज 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर। एक डिवीजन आधा मिलीमीटर का, तो 2 डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर हुए कि नहीं हुए? और LSR की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, LSR की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, ना कि 2। और यही गलती आप कर रहे हो जिन लोगों ने आंसर किया। तो मेन रीडिंग आ गई 1.25 मिलीमीटर। समझ में आया ध्रुव? तुमने ही पूछा है, एक्सप्लेन अगेन। समझ में आ गया ध्रुव? और इसके बाद फाइनल रीडिंग हमने निकाली मेन रीडिंग माइनस जेडी। मेन रीडिंग माइनस जेडी, तो हमारा आंसर आ गया। अभिषेक एक सेकंड, अभिषेक 1 मिनट में यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, बोलो अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोलो अभिषेक। सर इसमें सर जीरो एरर की कैसे पता पड़ेगी? ये जीरो एरर है इसमें? जीरो एरर है ही नहीं। जीरो एरर के लिए ऊपर फिगर दिया है ना, 2 फिगर दिए हैं। पहले वाले फिगर में ऊपर देखो, ऊपर वाला जो फिगर है उसमें हेड टच कर रहे हैं, बॉल नहीं रखी है। क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही आया था आईआईटी में, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था जैसा आपको दिख रहा है। ये तो मैंने खैर हाइड कर दिए, ये सब पार्ट फालतू के लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसमें देखिए कि पहले वाले फिगर में हेड टच कर रहे हैं और सेकंड वाले फिगर में ये बॉल रखी हुई है, बीच में एक बबल। एक्चुअल में ऐसी फिगर आया था। पहले वाले फिगर में जब हेड टच करते हैं तो जीरो एरर पता लगती है। अब जीरो एरर में देखो, लीनियर स्केल पे जीरो दिखाई दे रहा है। अगर जीरो दिखाई देता था तो कैसी एरर होती थी, बताया था? पॉजिटिव। और LSR की वैल्यू जीरो रख दी हमने यहाँ पे। जीरो एरर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे 5वां खाना RL से कॉन्साइड कर रहा है। 5th डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विद RL, लीनियर रेफरेंस लाइन। तो हमने वो वैल्यू CSR की कितनी रख दी, 5। यहाँ पे देखिए 5, और ये जीरो रखी, तो ये जीरो एरर आ गई। और पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि जीरो विजिबल है, और जीरो विजिबल नहीं होता तो कैसी होती? नेगेटिव होती। बात समझ में आई हो अभिषेक? यस सर। ध्रुव समझ में आया तुमको? कोई डाउट यहाँ से आगे? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद ये वर्नियर कैलिपर्स सॉरी स्क्रू गेज आपका खत्म हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन लास्ट, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपके जो डाउट हैं, कई बच्चों ने मुझे पोस्ट कर रखे हैं, पहले वर्नियर कैलिपर्स के बताता हूँ और फिर उसके बाद में स्क्रू गेज के जो रह जाएंगे। अगर आप चाहो तो शाम को एक छोटा सा आधा घंटे का डाउट सेशन रख लेंगे लाइव। ठीक है, तो चलिए मैं एक पिक्चर और आपके सामने रख रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में 2016 में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। और ये इसके आंसर है 2016 जेई मेन का। आप कर नहीं पाओगे, मैं बताता हूँ। इसमें ये नेगेटिव एरर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 था, ये 10 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या कह रहा है पहले पढ़िए। 3 मिनट टाइम बचा है, टाइम खत्म होगा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ आपका स्क्रू गेज खत्म आज। फिर आपके डाउट्स जो होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ बच्चों ने पोस्ट किए हैं। स्क्रू गेज की पिच दे रखी है, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन दे रखे हैं, तो लीस्ट काउंट आ गया कितना? 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यानी ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। is used to measure the thickness of a sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, it is found that
when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line and the zero of main scale is barely visible. ये बताया था मैंने, मुश्किल से दिखाई दे रहा है, इससे साफ पता लग रहा है कि एरर कैसी है, जीरो एरर इज नेगेटिव। और जब जीरो एरर नेगेटिव होती है तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि LSR इंटू CSR सॉरी प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। इसको ऐसे नहीं करते, इसको हम करते हैं प्रॉपर वैल्यू -50 याद आ रहा हो तो मैं आप देखिए नोट्स चेक कर लेना, मैंने कल ही लिखाया है आपको। जब नेगेटिव एरर होती है तो -50 प्लस 45 ठीक है, और इनटू लीस्ट काउंट बाहर कर लो दोनों में, चाहो तो दोनों में। LSR का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ऐसे कर लो, ये एक्चुअली मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बताया था ना, याद आ रहा हो तो देखो एक फॉर्मूला बताया था, माइनस टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये बताया था माइनस टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS प्लस CSR का मतलब रीडिंग जो वहां पे आ रही है इनटू LC, ये बताया था माइनस। तो -50 प्लस 45 ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मैंने नेगेटिव जीरो एरर के लिए बताया था। वर्नियर कैलिपर्स में जब नेगेटिव एरर होती है तो -1 लिखते थे, MSR की वैल्यू याद आ रहा हो तो, नहीं तो आज एक बार पढ़ लेना जाके, एक बार पढ़ लेना इसको जाके, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर में ही आपको दिक्कत आने वाली है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जीरो एरर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आपका माइनस का 0.05 मिलीमीटर सही जीरो एरर की वैल्यू है। अगर आप -45 निकाल रहे हो तो गलत निकाल रहे हो। मैंने आपको कल पहले जीरो एरर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, जीरो एरर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। ध्रुव ने आंसर किया है, आंसर तुम्हारा सही है, विशाल भी लिख रहा है, कुछ टाइप कर रहा है।